कोरोना विस्फोट से थर्राई राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 25,400 से ज्यादा लोग बीमार, 161 की मौत, 29% के ऊपर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को भेज दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना दिल्ली में बिगड़ रही है स्थिति, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के अस्पताल, फौरन सप्लाई की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए सिर्फ 100 आईसीयू बेड खाली हैं, बाकी खत्म हो रही है रेमडेसिविर की भी तादाद। कोरोना से बेकाबू स्थिति के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के यात्रियों को दिल्ली लाने पर 4 एयरलाइंस के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, ऑक्सीजन और 5 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की। राजस्थान ने केंद्र से की रेमडेसिविर सप्लाई की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 1 लाख डोज की डिमांड है, स्टॉक में सिर्फ 1400 इंजेक्शन। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की भारी कमी, नवाब मलिक ने कहा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई में भेदभाव कर रही है मोदी की सरकार। की जा रही है ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात सच है। रेमडेसिविर की किल्लत पैदा की जा रही है, ये भी बात सच है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में रेलवे की नई मुहिम, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ सख्ती का असर नहीं, नए मरीजों की संख्या 68,631 पर पहुंची, 500 से ज्यादा की मौत, मुंबई में 8,400 से ज्यादा नए मरीज। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं लोग, परिजनों ने कहा पिछले 8 दिनों से सप्लायर्स के चक्कर लगा रहे हैं। पुणे में आरटीपीसीआर टेस्ट की नकली रिपोर्ट देने के आरोप में 2 गिरफ्तार, पैसा लेकर बना रहे थे नकली रिपोर्ट। पुणे के बारामती में नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचने के आरोप में 4 गिरफ्तार, इंजेक्शन की बोतल में पैरासिटामोल भरकर बेच रहे थे। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वैक्सीन पर दिए 5 सुझाव, कोरोना पर काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां, बाकी पार्टियों को नसीहत दी, कहा रैली देश और जनता के लिए बड़ा खतरा। राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर राहुल का व्यंग्य, कहा इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले नहीं कभी देखी। राहुल के ट्वीट के बाद टीएमसी का फैसला, मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा पश्चिम बंगाल में आगे नहीं होगी कोई भी हमारी रैली। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराई बाकी बचे 3 फेज के चुनाव एक साथ कराने की अपील, चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी के नेता। चुनावी बंगाल में बेकाबू कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया नारा, हमारा बूथ कोरोना मुक्त। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी बना कोरोना का नया ठिकाना, एक दिन में रिकॉर्ड 30,596 नए मरीज। यूपी में एक ही दिन में कोरोना ने लिए 129 लोगों की जान, लखनऊ में 5,500 केसेस से दहशत। नोएडा में मरीजों के नए आंकड़े ने तोड़ दिया पुराना सभी रिकॉर्ड, 24 घंटों में 700 पॉजिटिव, 3 की मौत। गाजियाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटों में 253 लोग बीमार, 2 की मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2600 से ज्यादा बीमार, 12 की मौत। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी। कोरोना विस्फोट से दहल गया देश, 24 घंटों में 2,61,000 से ज्यादा केस, 1500 से ज्यादा की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा बीमार, 81 की मौत। केरल में नए संक्रमितों की संख्या 18,000 को पार कर गई, 24 घंटे में 25 की मौत। बिहार में अब जाकर टूटी सरकार की नींद, हाई लेवल मीटिंग के बाद 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश, सिनेमा हॉल और पार्क भी रहेंगे बंद। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से हाहाकार, नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी की अपील, पूरे राज्य में लगे लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से त्राही, शहडोल में ऑक्सीजन न मिलने से 12 लोगों की मौत की खबर। शहडोल में हुई मौत पर मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान, ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया, कहा स्थिति गंभीर थी इसलिए गई सभी की जान। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, मास्क लगाकर ऑक्सीजन की नली लगाना भूल गए कर्मचारी। वाराणसी में 70% मरीजों को नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, जिला अधिकारी ने दी जानकारी।
पटना में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पतालों को डिमांड के अनुसार नहीं हो रही है सप्लाई। लखनऊ में घरों पर इलाज कर रहा है मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मारामारी, ऑक्सीजन एजेंसी पर उमड़ी भारी भीड़। ऑक्सीजन घर ले जाने वाले मरीजों के परिजनों की भीड़ उमड़ी, ऑक्सीजन की कमी। पटना में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करने से इनकार, निजी अस्पतालों ने चस्पा किए नोटिस। गुजरात से इंदौर पहुंची 30 टन ऑक्सीजन की खेप, जान देने की धमकी देने वाले कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने की बीजेपी की तारीफ। मनसाराम अस्पताल में दिल्ली पुलिस ने बचाई 35 मरीजों की जान, आधे घंटे में किया ऑक्सीजन का इंतजाम। बेंगलुरु में निजी अस्पतालों को 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए गए, नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली के बागड़ अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते नजर आए मरीज। भुवनेश्वर में कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। राजस्थान में नए मरीजों की संख्या 10,000 के पार, पिछले 24 घंटों में 42 मरीजों की मौत। लॉकडाउन की संभावना से मजदूरों में हड़कंप, जोधपुर से पलायन शुरू। नागपुर में पिछले 24 घंटों में 85 कोरोना पॉजिटिव की मौत, 7,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। राजस्थान में भी सरकार पर कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने किया इनकार। तमिलनाडु में कोरोना बेकाबू हुआ, एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव, चेन्नई में 3,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव। दिल्ली के चानन देवी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना ऐप पर खाली बेड की गलत जानकारी देने का आरोप। दिल्ली में चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अगले रविवार तक बंद रखेंगे सभी दुकानें। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर बेचते पकड़े गए 3 वार्ड बॉय, 36,000 रुपए में बेच रहे थे 2 इंजेक्शन। पश्चिम बंगाल में दूसरी लहर का तूफान, पिछले 24 घंटों में 8,400 से ज्यादा पॉजिटिव, 28 की मौत। कोलकाता में पहली बार नए मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पार। कुंभ से मध्य प्रदेश लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी, 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, जिला कलेक्टर्स को दे दी गई जानकारी। ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझ रहे मरीजों की तरफ डॉक्टर्स ने बढ़ाया मदद का हाथ, इमरजेंसी टास्क फोर्स नाम से बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। कैमूर के नवोदय विद्यालय में हड़कंप, कोरोना से प्रिंसिपल की मौत, परिवार पूरा पॉजिटिव। लॉकडाउन की संभावना से मजदूरों का पलायन शुरू, आगरा से घर लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। कानपुर में अपोलो अस्पताल की आईसीयू से बीएसएनएल अधिकारी की जबरन छुट्टी, कहा कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल खाली कराने का निर्देश। पुणे में 15 दिन में कोरोना से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, बाकी सभी पॉजिटिव हैं, आईसीयू बेड और दवा के लिए भटक रहे हैं परिजन। सूरत में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, शव की बारी आने के लिए बांटे जा रहे हैं टोकन। शवों की बढ़ती संख्या के साथ ही लखनऊ में बैंकुट धाम का बढ़ाया गया दायरा, अब गोमती से जा मिला है बैंकुट धाम का सिरा। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे अमित शाह, नादिया में रोड शो किया, 122 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। वोट डालने जाइए, 22 तारीख को मतदान करिए और 2 तारीख को यहाँ पर कमल का फूल खिलाइए। उत्तर 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते ममता बनर्जी, बीजेपी पर साधा निशाना। बीरभूम के राजनगर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी उम्मीदवार जगन्नाथ के लिए मांगे वोट। अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा गेहूं खरीद के दावे फेल, सरकार नहीं चाहती मंडियों में अनाज बेचें किसान। ग्वालियर के निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ रेप की कोशिश, वार्ड बॉय गिरफ्तार। झारखंड के पारुल में 35 साल की महिला के साथ गैंगरेप, 11 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में 8 लाख के नकली नोट बरामद, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मेरठ में पिकअप वैन से पशु अवशेष बरामद, हंगामे के बाद ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। कानपुर में 128 किलो चांदी की पायलें बरामद, तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के समर्थक भिड़ गए, वोट के लिए पैसा बांटने का लगा आरोप, 5 गिरफ्तार। गाजियाबाद के लूनी में पुलिस पर पथराव, बच्चा चोरी के आरोप में 3 महिलाओं से पूछताछ करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी।
लखनऊ में सड़क पर दौड़ती कार में लग गई आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा, बाल बाल बचे 3 सवार। चित्रकूट में वैन से टकरा गया ट्रक, अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे 4 लोगों की मौत। सिरसा जेल में जल्द खुलेगा रेडियो स्टेशन, 6 बंदियों ने दिया ऑडिशन। यूपी के लखीमपुर खीरी में 24 घंटों में 3 सगे भाइयों की मौत, पिछले कुछ दिनों से तीनों थे बीमार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल, कर्ज वापस मिलने गया था सिपाही। गुरुग्राम में भयानक बीमारी का शिकार हुआ मासूम, इलाज के लिए अमेरिका में मिलेगा 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, परिवार ने मदद के लिए गुहार लगाई। अमृतसर में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। अमेरिका में विस्कॉन्सिन के केनेशू काउंटी में एक बार फिर से गोली चली, 3 लोगों की मौत, 2 घायल, गोली चलाने वाले शख्स का अब तक कोई सुराग नहीं। अमेरिका के मिनेसोटा शहर में ब्रुकलिन सेंटर के बाहर प्रदर्शनी, पिछले रविवार पुलिस की गोली से एक अश्वेत की मौत हुई थी। कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध कनाडा के टोरंटो में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 30,26,000 को पार कर गया, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 14 करोड़ 14 लाख से ज्यादा। कोरोना को देखते हुए सीमित स्तर पर ईरान ने आर्मी डे परेड का आयोजन किया, नहीं हुई इस बार सैनिकों की परेड। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की बेटी ने पिता के बीमार होने पर ट्वीट किया, पिता की किडनी फेल होने का खतरा जताया। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन रूस को दी शांति की सलाह, बोले मुझे पूरा विश्वास, सीमा पर बढ़ते तनाव से दोनों देश बच सकते हैं। अमेरिका की जलवायु मामलों के मंत्री जॉन कैरी ने जापान द्वारा रेडियोधर्मी पानी के समुद्र में छोड़े जाने पर साधी चुप्पी। जॉन कैरी ने कहा, अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप करना गलत होगा, साउथ कोरिया, चीन समेत कई देश जता चुके हैं चिंता। तूफान सुरेगे के समुद्री तटों से टकराने से पहले भारी बारिश और ऊंची ऊंची समुद्री लहरों से फिलीपींस के शहर कैटालुगान में बढ़ी लोगों की मुश्किलें।